अगर आज आपके पास पैसा है ना, तो हर कोई आपका फ़ोन उठाएगा कि भाई तो कैसा है। आपके बर्थडे पे आपकी फ़ोटो हर एक के स्टेटस पे लगी हुई हो। क्यों? आपकी कंपनी चलती है, आपके पास पैसा है, टॉप लीडरशिप एक्वायर कर लो। आपके डिपार्टमेंट का लीडर है, फाइनेंस का लीडर है, सेल्स का लीडर है, उनके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि उनको कितने टर्नओवर्स अचीव करने हैं। सेल्स वाला है तो महीने का क्लियर टारगेट दो। सबवे हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। आपको पता है हर साल डोमिनोज के पास 2 लाख से ज़्यादा इंक्वायरी आती है, वो फ्रेंचाइजीज, मतलब लोग फ्रेंचाइजी के लिए ऐड चलाते हैं मार्केट में कि हमारी फ्रेंचाइजी ले लो। जो छोटा बिजनेसमैन है ना, वो एक तो फ्रेंचाइजी में जाने से डरता है कि भैया मैं दूंगा कैसे। वो टर्नओवर बढ़ाने में डरता है कि भैया मेरा टर्नओवर बढ़ जाएंगे तो जीएसटी 40 लाख से ऊपर टर्नओवर गया तो जीएसटी लग जाएगा, तो मैं कैश का धंधा कर लेता हूँ। वो गलत होता है। नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी। वापस एक कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। काफी सारे लोगों ने हमारे चैनल्स पे कमेंट करे थे और कहा था कि सर छोटा बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा, इस पर और डिटेल वीडियो बनाइए। छोटा व्यापारी फंड नहीं एक्सेस ले पाता, छोटा व्यापारी पैसे नहीं जुटा पाता, अच्छे एम्प्लॉयज को लाने के लिए सैलरी चाहिए होती है, प्रोसेस चाहिए होते हैं, वो सब नहीं जुटा पाता। उसके चक्कर में छोटा बिजनेसमैन है जो 10-20 लाख 30 लाख का व्यापार कर रहा है, वो उतने लेवल के ऊपर रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। वो एफर्ट डालता है, कोशिश करता है, बट ग्रोथ नहीं आती है। आपके कमेंट्स को पढ़ के वापस मैं आपके लिए सॉल्यूशंस एंड चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आऊंगी कैसे आपको छोटे बिजनेस को आगे लेके जाना है। देखिए, छोटा बिजनेस अगर आपको बड़ा बनाना है, स्केलेबल बनाना है ना, तो एक चीज़ समझिए, जो छोटा बिजनेस होता है ना, आप अकेले बड़ा कर ही नहीं सकते हो। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन को देखोगे, ये लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। जैसे गौतम अदानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल। गौतम अदानी हर बिजनेस 50-50% की पार्टनरशिप में चालू करता है। गौतम अदानी जी ने क्या कहना है कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है, फाइनेंस का नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्किल है, एक्सपर्टाइज है, आप उस चीज़ को करिए। मैं फाइनेंस का नेटवर्क लेकर आऊँगा, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क लेकर आऊँगा, पॉलिटिकल अलायंस टीम है उसको लेकर आऊँगा। तो वहाँ पे वो ऐसे मल्टीपल बिजनेस को एक्वायर करते हैं। आप सोलर देख लो, गौतम अडानी जी के पास है। एयरपोर्ट्स में गौतम अडानी जी घुस चुके हैं, पोर्ट्स में गौतम अडानी जी घुस चुके हैं, और बहुत सारे वेरियस बिजनेस में इस समय अडानी ग्रुप एंट्री कर चुका है। क्यों कर पा रहे हैं? अलायंस की मदद से 50-50% टाइप्स करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, ये अपनी इक्विटी देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं, उससे ज़्यादा ये अच्छे पार्टनर्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं। उसकी वजह से इनके बिजनेस ग्रो हो पाए, एक छोटा व्यापारी बड़ा बन पाया। अब हर बड़ी ब्रांड अलायंस को यूज़ करती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैकडोनल्ड्स पे आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक हमेशा मिलेगी, वो है कोका कोला। कोका कोला का एक्सक्लूसिव टाइप पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड्स के साथ है। हीरो होंडा का टाइप था, अभी हिंदुस्तान में अलग अलग हो चुके हैं। स्टारबक्स और टाटा का टाइप है। स्टारबक्स की मास्टर फ्रेंचाइजी करे टाटा के पास है, और जितने भी आउटलेट्स पूरे हिंदुस्तान में स्टारबक्स के ओपन होंगे, उनको सिर्फ टाटा खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता है। अब भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी टाई अप करा था इंश्योरेंस को आगे एक्सपेंशन देने के लिए। तो हर बिजनेसमैन जो बड़ा है मार्केट के अंदर, वो इन चीज़ों का मेथड्स का यूज़ करता है अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। अब देखिए, अगर आप एक छोटी कंपनी हो ना, आपको नहीं पता कि भाई मेरे को 1 करोड़ से 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कैसे जाना है। और यूट्यूब पे क्या होता है, जनरली आप लोग प्रॉब्लम को सर्च करते हो कि बड़ा बिजनेस कैसे बनाना है, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करना है। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे लोग ये कहते हैं बड़ा सोचो, लोन्स लो, ये सब करो। वो बात ठीक है, बट प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या होता है, देखो एक चीज़ समझो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जो बिजनेस के अंदर सबसे पहला आता है, वो आता है लीड का। ऐसा फाउंडर, अगर आप बिजनेस के फाउंडर हो, एमएसएमई के ओनर हो, कुछ भी हो, आपको धंधे में लीड जनरेट करना आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको पता है मार्केट में किस चीज़ के एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे, वो है लीड जनरेशन की। आपको सेल्स का आदमी मिल जाएगा, सर्विस का आदमी मिल जाएगा, डिलीवरी का आदमी मिल जाएगा, बाइंग सेलिंग अकाउंट्स, हर चीज़ का आदमी होता है, इवन टेक्नोलॉजी के वेंडर्स होते हैं। बट आपके पर्टिकुलर बिजनेस में लीड्स कैसे जनरेट करनी है, इसके आदमी लिमिटेड होते हैं। तो ऐसा सीईओ इस डिपार्टमेंट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भैया नया धंधा आएगा कैसे, नया कस्टमर आएगा कैसे, नया पैसा आएगा कहाँ से। ये चीज़ हुआ है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली तो आप छोटे बिजनेस को ईजिली बड़ा कर सकते हो। और सिर्फ एक बिजनेस नहीं, फिर आप 10 बिजनेस खोल सकते हो। देखो, मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिलता हूँ ना, जो लोग 1 करोड़ 50 लाख से चालू करते हैं और 10-20 करोड़ 50 करोड़ तक जाते हैं, उनमें एक बात होती है कि कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, नई स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, नया कस्टमर कैसे लेकर आना है, ये सब उनको पता होता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटते रहोगे, बैंक से लोन लेते रहोगे, इधर उधर इन्वेस्टर के आगे पीछे घूमते रहोगे, धंधा बड़ा नहीं होगा। और बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन क्या करता है, रॉन्ग आदमी को बिजनेस के अंदर लेकर आता है। देखो, हायरिंग का एक सिंपल रूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहला रूल, सैलरी अच्छी दो। दूसरा,
जो काम है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर काम आपके अकॉर्डिंग नहीं है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, सीधा आप फायर करो। आप रिटेन मत करो उस टैलेंट को। सैलरी अच्छी दो बट वर्क उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर साथ साथ इंसेंटिव दो। आप एक चीज़ को समझो, आप किसी को तनख्वाह बांट रहे हो, फिक्स सैलरी दे रहे हो, उसका एक्स्ट्रा वर्क करने पे इंसेंटिव या एक्स्ट्रा आवर्स डालने पे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पे क्या आप इंसेंटिव उसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो इंसेंटिव देना एक एम्प्लॉय को बहुत जरूरी होता है। अच्छी सैलरी, अच्छा इंसेंटिव, अच्छे टारगेट्स इजिकल टू ग्रेट आउटपुट, ये बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आप टॉप लीडरशिप एक्वायर कर रहे हो, आपके डिपार्टमेंट का लीडर है, फाइनेंस का लीडर है, सेल्स का लीडर है, उनके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि उनको कितने टर्नओवर्स अचीव करने हैं। सेल्स वाला है तो महीने का क्लियर टारगेट दो कि 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, ये उसको गोल क्लियर रखो कि 80 लाख का टर्नओवर का ट्रांजेक्शन कर तो मैं तेरे को इतना इंसेंटिव दूंगा। आप लोग क्या करते हो, उसके गोल्स को क्लियर नहीं रखते हो, इंसेंटिव्स को क्लियर नहीं रखते हो, आपका एम्प्लॉय भी कंफ्यूजन में रहता है, आप भी कंफ्यूजन में रहते हो। सबसे पहले क्लैरिटी लाना चालू करो आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में। बिजनेस के अंदर हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड आदमी को लेकर आओ, उनको टास्क अलॉट करो जिससे आप दूसरे बड़े काम कर पाओ। उन काम को डेलीगेट करो जो कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे पैसों को लेकर आना, रेवेन्यू को लेकर आना, सर्विस लीडरशिप लाओ। अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स है तो सर्विस लीडरशिप होनी चाहिए। क्यों? नीचे के लोग जो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपए पे वो इतने अच्छे से सर्विस नहीं दे सकते, उनके ऊपर एक लीडर होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए कस्टमर को एंड ऑफ द डे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्विस लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आज अमेजॉन मार्केट के अंदर क्यों चल रहा है? सर्विस इतनी अच्छी है। आप देखो, छोटा दुकानदार क्यों बड़ा नहीं बन पाता? क्यों? वो अकेला सर्विस दे रहा है, खुद 100 लोगों को हैंडल कर सकता है। जेफ बेजोस ने इतनी स्ट्रांग टीम को तैयार करा है कि वो लोग A1 क्वालिटी की सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। आज आप सोचिए, कोई आपको अमेजॉन का सेलर ऑनलाइन फ़ोन करे कि सर आप मेरे से डायरेक्टली माल खरीदो, आप डेफिनेटली खरीदने में सोचोगे। क्यों? पता है अमेजॉन में कोई दिक्कत आई, हाथों हाथ रिफंड मिलता है, डिलीवरी बॉय फटाफट रिफंड पैकेट लेने आ जाएगा और रिफंड प्रोवाइड कर देगा। प्रोसेस में दिक्कत हुआ, कुछ भी तरह का फ्रॉड हुआ, अमेजॉन रिस्पॉन्सिबल है, अमेजॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उनकी टीम रिस्पॉन्स करेगी। हो सकता है सेलर रिस्पॉन्स ना करे, इसी चक्कर में हम लोग अमेजॉन को एक्स्ट्रा 25% कमीशन देके अमेजॉन से बाय करते हैं। वहाँ पे सेलर का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, एक्स्ट्रा कमीशन अमेजॉन को जाता है। बट क्यों? अमेजॉन की सर्विस टीम इतनी अच्छी है, सर्विस टीम इतनी क्वालिटी है कि ना चाहते हुए भी कस्टमर को अमेजॉन से ही बाय करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको बिजनेस में डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसी लीडरशिप लानी पड़ेगी, तभी आप छोटे बिजनेस को स्केल कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो। अब एक सीईओ को है ना फोकस करना चाहिए कस्टमर के ऊपर। अल्टीमेटली आपका कस्टमर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, कोई बैंक नहीं है, कोई वीसी फंड नहीं है। बैंक वाले लोन देके वापस पैसा मांगने आ जाएंगे, वीसी फंड वाले पैसा देके वापस रिटर्न चाहेंगे। बट कस्टमर क्या चाहता है? अच्छी सर्विस है, अच्छा प्रोडक्ट। कस्टमर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। कस्टमर को समझो, उसकी नीड को समझो, उसके डिजायर को समझो। ये सोचो कि एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर कब, क्यों, कैसे पे करेगा। अब देखिए, लोकल आइसक्रीम आती है, वो 5, 10, 20 रुपए की बिकती है। अब हैमोर की आइसक्रीम पे कितना अच्छा मार्जिन कंपनी कमाती है। क्यों? हैमवर अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, बास्किन रॉबिन्स अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है, उसकी फ्रेंचाइजी पानी की तरह बिकती है। सबवे हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। आपको पता है हर साल डोमिनोज के पास 2 लाख से ज़्यादा इंक्वायरी आती है, वो फ्रेंचाइजीज, मतलब लोग फ्रेंचाइजी के लिए ऐड चलाते हैं मार्केट में कि हमारी फ्रेंचाइजी ले लो। उधर डोमिनोज को फ्री फोकट में 2 लाख से भी ज़्यादा लीड्स आती है हर साल। क्यों? डोमिनोज अपने आप में एक ब्रांड है। आपको ब्रांड बनना आना चाहिए, कस्टमर और फ्रेंचाइजियां आपके पास खींचे चले आएंगे। और आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा बड़ा बिजनेस बनाना कहीं ग्रीड का साइन तो नहीं है। देखिए, ऐसा एंटरप्रेन्योर, फाउंडर, सीईओ, आपका मकसद होना चाहिए कंपनी को प्रॉफिटेबल करना, कंपनी को आगे लेके जाना। आपकी कंपनी की सक्सेस बहुत मैटर करती है मार्केट में आपकी रेपुटेशन। अब एक चीज समझिए, अगर आज आपके पास पैसा है ना, तो हर कोई आपका फोन उठाएगा कि भाई तू कैसा है। आपके बर्थडे पे आपकी फोटो हर एक के स्टेटस पे लगी हुई हो। क्यों? आपकी कंपनी चलती है, आपके पास पैसा है। हर रिश्तेदार, हर मिलने वाला, मैक्सिमम लोग आपको मिठाई का डब्बा देने आएंगे घर पे होली दिवाली पे, नहीं कि वो व्हाट्सएप का मैसेज भेज देंगे जो सबको जाता है। अब एक चीज़ समझिए, बड़ा आदमी बनना कोई गलत बात नहीं है, छोटे बिजनेस को बड़ा करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी लगेगा, टीडीएस लगेगा, टैक्स के प्रोविजंस भी लगेंगे, वो आपको समझ में आने चाहिए कि भाई जीएसटी को मुझे हैंडल कैसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जीएसटी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, सोनीज विजन लीगल चैनल है, उसके ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेरे जीएसटी की वीडियो कि 18% जीएसटी को आपको मैनेज कैसे करना है, टीडीएस लगता है उसको मैनेज कैसे करना है, प्रोसेस सारा जीएसटी का मैंने डिटेल में फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है सोनी विजन लीगल चैनल के ऊपर। ट्रेडमार्क हो गया, जीएसटी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लाखों बिजनेसमैन जीएसटी ट्रेडमार्क का यूज करते हैं और अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। बस
आपको प्रोसेस बनाना आना चाहिए। जो छोटा बिजनेसमैन है ना, वो एक तो फ्रेंचाइजी में जाने से डरता है कि भैया मैं दूंगा कैसे, वो टर्नओवर बढ़ाने में डरता है कि भैया मेरा टर्नओवर बढ़ जाएंगे तो जीएसटी 40 लाख से ऊपर टर्नओवर गया तो जीएसटी लग जाएगा, तो मैं कैश का धंधा कर लेता हूँ, वो गलत होता है। प्लस मैनेजर्स को नहीं लाते, आप लेबर में ढूंढते रहते हो, 8-10 हज़ार 6 हज़ार 12 हज़ार लेबर में रहोगे ना अगर उनको हायरिंग पे, तो आप बड़ा धंधा नहीं बना सकते हो। आज ही लिख के ले लो, क्यों? लेबर की मानसिकता से जब आप भिड़ोगे सुबह सुबह तो वो मानसिकता आपकी हो जाती है एक टाइम बाद। आपको लाने मैनेजर्स 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये तनख्वाह दो, उसको इंसेंटिव दिखाओ कि भैया आप मेरा टर्नओवर आज 50 लाख का है, 1 करोड़ करना है, 1 करोड़ पे तेरा 1 लाख का इंसेंटिव है, तो वो बंदा आपके साथ भागेगा जिसको आप 40 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हो, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हो, ना कि आप 8-10 हज़ार की लेबर में दिमाग लगा रहे हो। अगर आपको सही में बड़ा बनना है तो भैया बड़ा सोचने के साथ साथ बड़े चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे अच्छी मैन पावर को लेकर आना, अच्छी मैन पावर को रिटेन करना, मतलब मैनेजर्स को रिटेन करना, प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, एलएलपी बनाओ, स्टॉक ऑप्शन प्लान को एक्सेस कर सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जो मैं एंटरप्रेन्योर्स को सलाह देता हूँ कि भैया आप स्टॉक्स दोगे तो स्टॉक्स में दिक्कत क्या होता है, बाय बैक कैसे करोगे, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करोगे। प्रॉफिट में क्या होता है कि आपने दे दिया कि हाँ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए, उसमें से 50 हज़ार ले जा या 10 हज़ार रुपये ले जा, प्रॉफिट के रेशियो में से आपने बांट दिया। बट स्टॉक्स दे दिया, वहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं कि आप बाय बैक करो, इसकी वैल्यूएशन निकालो, बहुत दिक्कत है। बट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई प्रॉफिट पर आप इंसेंटिव दे दो कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, तेरे को इतना इंसेंटिव दूंगा। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको फॉलो करती है ईसॉप्स की जगह कि आपने इतना प्रॉफिट कर दिया कंपनी को, प्रॉफिट पे आप लेके चले जाओ, ईसॉप्स को रहने दो। हाँ, अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ डीमैट अकाउंट होते हैं, वहाँ पे शेयर ट्रांसफर में दिक्कत नहीं होती, शेयर वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं होती, मार्केट में डेली आप शेयर की वैल्यू देख सकते हो, तो वो कंपनी फिर ईसॉप्स इशू कर देती है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो बड़ा बिजनेस बनाने में, छोटे से ऊपर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, एसओपीज कैसे बनती है, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे बनते हैं, पार्टनरशिप कैसे होते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर के ऊपर कॉल करिए, हमारी टीम से कनेक्ट होइए, हमारी टीम आपको प्रोसेस भी बताएगी, एक्सप्लेन भी करेगी और हमारे कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट होंगे। कोई डाउट है, फिर भी क्वेश्चन है बिजनेस ग्रोथ को लेके कि आपने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा बट इन चीज़ों के आपको आंसर नहीं मिले, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं हर कमेंट को देखता हूँ या मेरी टीम पढ़ती है और हम आपको उस कमेंट का आंसर करते हैं जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।